ये एक पागल है और पागल के कुछ नाम नहीं होते। वे लोग गुमनाम जिंदगी जीते हैं, न घर का ठिकाना न खाने पीने की सुविधा। ऐसे पागलों को समाज के लोग गालियां देते हैं, भगाते हैं। कई शहरों में ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी जगह है जहां पागलों को, भिक्षुकों को भरपेट खाना मिलता है। कई समाज सेवी लोग इन लोगों की सेवा करते हैं। ऐसे ही एक समाज सेविका है श्रीमती रजनी देवी। पति के गुजर जाने के बाद अमीरी घराने की रजनी देवी ने समाज सेवा की ठान ली। समाज सेवा के इस कार्य में परिवार का पूरा सहयोग मिला। शहर में रजनी देवी का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। ये है शिवम, रजनी का बड़ा बेटा। पिता के गुजर जाने के बाद पूरा बिजनेस वही संभालता है। और ये है दिव्या, शिवम की पत्नी और रजनी देवी की आज्ञाकारी बहू। शिवम, कितनी बार कहा है, ये घर है, ऑफिस नहीं आपका। ऑफिस को घर लेके मत आइए। चलिए नाश्ता कीजिए। ओके, जैसा आपका हुक्म। ये बा कहाँ है और राज भी दिखाई नहीं दे रहा। आज पिताजी की पुण्यतिथि है तो बा सुबह जल्दी ही मंदिर चली गई और राज भैया तो ख्वाबों में होंगे अपने फियोन्सी के। तुम्हें तो पता है कि हम सब साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। भाभी जी, मेरा नाश्ता रेडी है। हाँ, आ जाओ। और ये है राज, रजनी का दूसरा बेटा। स्टडी खत्म होने के बाद अभी अभी बिजनेस में जुड़ा है। राज, अभी तक नहाए नहीं हो? तुम्हें तो पता है बा को ये बिल्कुल पसंद नहीं। बगैर नहाए और बगैर पूजा किए नाश्ता नहीं मिलता। अरे क्या करूं शिवम भाई, भूख भी इतनी जोर की लगी है ना, और मैंने सुन लिया है कि बा अभी मंदिर गई है। तब तक मेरा नाश्ता हो जाएगा। भाभी प्लीज दूसरा नाश्ता लेके आओ ना। लगता है बा आ गई, भागो। और भाभी जी,
बा को बताना कि मैं अभी अभी पूजा करके गया हूँ, ठीक है? हाँ हाँ बता दूंगी। अपनी पूजा के ख्यालों में देवर जी अभी तक नीचे नहीं आए। क्या आप भी? जय श्री कृष्ण मम्मी जी। जय श्री कृष्णा बेटा। बा मैं निकलूं? अरे रुकिए, आपके लिए मैं चाय लाती हूँ। नहीं मैं चाय पी के आया हूं बहन जी। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्णा बेटा। आज आप जल्दी मंदिर चली गई? हाँ बेटा, आज तुम्हारे पापा की पुण्यतिथि है, इसलिए मैं जल्दी मंदिर गई थी। अरे हाँ, दिव्या ने बताया था। इसलिए मैं जल्दी मंदिर गई, फिर वहां से गरीबों को खाना भी खिलाने जाना था, इसलिए मैं आश्रम चली गई। अरे हाँ बेटा, मैंने तुम्हारे पापा के नाम से आश्रम में 21,000 का डोनेशन दिया है। कोई बात नहीं, मैं ऑफिस जाके चेक भिजवा देता हूँ। भगवान ने इतना कुछ हमें दिया है, थोड़ा बहुत तो समाज सेवा में योगदान देना चाहिए ना। और मेरे 2 बेटे और तुम्हारी जैसी बहू सब मुझे सपोर्ट जो कर रहे हैं। अरे राज कहाँ है? राज, ओ राज, अभी तक नाश्ता करने नहीं आया है क्या? जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। राज अभी तक रेडी नहीं हुआ, फैक्ट्री जाने में देर हो जाएगी। भैया आप निकलो, मैं जरा लेट आऊंगा। मम्मी जी, अब तो जल्दी से देवर जी की शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। रात को पूजा के साथ लंबी बातें चलती है और सुबह उठने में देरी हो जाती है। क्या भाभी जी आप भी? हाँ राधिका, हाँ मैं निकल गई हूँ, ऑन द वे हूँ, बस अभी पहुंचूंगी 10-15 मिनट में मीटिंग में। अरे मर गया क्या? अरे इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। अरे रुको, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। हेलो, 108। सर, रजनी बिन आई है पेशेंट को लेके। अच्छा उनको बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं दवाई लिख देता हूँ, ठीक है? अरे क्या कर रहे हो? जल्दी साहब को बुलाओ, इसको ट्रीटमेंट दो। अभी आते हैं। गुड मॉर्निंग रजनी बेन। इसको क्या हुआ? इसको इमरजेंसी में लेके जाओ और दवाई चालू करो, मैं आता हूँ। आइए रजनी बेन। हाँ तो बताइए, क्या हुआ था? सर, आप तो जानते ही हैं, आजकल फास्ट ड्राइविंग के शौकीन बढ़ते जा रहे हैं। किसी को भी इंजर्ड करते हैं और चले जाते हैं। दिखने की तस्दी भी नहीं लेते हैं कि जिंदा है या मर गया है आदमी। और ऊपर से इंसानियत तो है ही नहीं किसी में। बात तो सही है आपकी रजनी बेन, और आप जैसे लोगों की वजह से ही इंसानियत जिंदा है।
तभी तो बेसहारा बेघर लोगों की सेवा आप करती रहती है। सॉरी डॉक्टर साहब, एक फोन इमरजेंसी का है। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? हम सब रेडी है, शादी में जाना है, याद है ना? अरे हाँ बेटा, मैं यहाँ एक पेशेंट को लेके डॉक्टर साहब के यहाँ आई हूँ। आप लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी डायरेक्ट। किसी और को भेज देती उनके लिए, हमको देर हो जाएगी। बेटा आप लोग निकलो, मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगी। ठीक है सर, तो मैं निकलती हूँ, आप पेशेंट को देख लेना। डोंट वरी रजनी बेन, आप आराम से जाइए, हम लोग संभालेंगे। थैंक यू सर। ओके। कल शादी में बहुत मजा आया बा। हाँ बा, सिटी की सबसे महंगी होटल में शादी रखी थी। राज भैया, अगले साल आपकी शादी इससे भी महंगी होटल में रखेंगे। नहीं नहीं, शादी ब्याह में फिजूल खर्च करने से तो अच्छा है किसी सेवा कार्य में धन खर्च करें। वाह, कल आप थोड़ा लेट पहुंची तो सब लोग पूछने लगे कि रजनी बेन क्यों नहीं आई। एक भिक्षुक को किसी कार वाले ने इंजर्ड कर दिया था और मेरे सामने ही उसको छोड़ के चला गया था, तो मैं कैसे आ सकती थी? हाँ बा, आपकी ये न्यूज़ तो सभी अखबारों और टीवी चैनलों में भी आई। समाज सेविका रजनी बेन ने घायल भिक्षु को अस्पताल पहुंचाया। बा, आपकी यही सेवा भावना हमको गाइड करती है। बाय द वे, उसकी हालत कैसी है? अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। आप कहो तो आऊं मैं साथ में? नहीं, अभी तो मेरे साथ ऑफिस चलोगे। आज बेंगलोर से पीएन सोनी एंड उनकी कंपनी के मैनेजर और टीम आ रही है, तो आज उनके साथ हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक है? मेरे साथ विरल भाई है ना, आप सब लोग अपना काम संभालो, मैं देख लूंगी। चलो। आइए मैम। डॉक्टर साहब आ गए? आते होंगे अभी। अच्छा, कल मैंने जिस पेशेंट को यहाँ एडमिट किया था वो किस रूम में है? वो तो मैम सुबह ही चला गया। चला गया? ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं आप पेशेंट को? तुमने साहब को फोन नहीं किया? डॉक्टर को मैम मैंने फोन किया था। मुझे फोन करना चाहिए था। आप ऐसे कैसे पेशेंट को जाने दे सकते हैं? रुको, मैं साहब को अभी बुलाती हूँ। गुड मॉर्निंग रजनी बेन, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। डॉक्टर सुमित, ये वार्ड बॉय क्या बोल रहा है? वो पेशेंट चला गया। आइए मैं आपको समझाता हूँ, आइए आइए। सर, मैं किसी पेशेंट को यहाँ इलाज के लिए एडमिट करती हूँ और वो पेशेंट चला जाता है, तो वो जिम्मेदारी किसकी रहती है? बिल्कुल हमारी मैम। तो क्या आपको मालूम है वो पेशेंट सुबह ही निकल गया है? जी मैम, चला गया, बट सॉरी टू से मुझे वार्ड बॉय ने इन्फॉर्म किया था, लेकिन अर्ली मॉर्निंग आपको बताना उचित नहीं समझा। सोचा आप डिस्टर्ब होगी। वार्ड बॉय ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो जाने की जिद पे अड़ा था। अगर उसको कुछ हो गया तो? जी रजनी बेन, ये कवर आपके लिए छोड़ के गया है। मेरे लिए? ठीक है, लेकिन सर उसको हमें ढूंढना तो पड़ेगा, क्योंकि सारे मीडिया और अखबार में भी उसके बारे में आ गया है। लोग हमसे सवाल पूछेंगे। ये कवर देख लो पहले, क्या है इसमें? ये हैंडराइटिंग तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। प्रिय रज्जो, पहचाना? मैं अखिलेश, तुम्हारा अक्की। मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। वही अक्कड़, वही अमेरिका तड़का। रजनी, तुमने अपनी खुशी के लिए मुझे बर्बाद कर दिया। याद है तुम्हें?
जब हम कॉलेज में थे। कौन जाने कि मुझे लगता ऐसा कि छोड़ के ना जाओ तो शुक्रिया। गुमसुम हो जाएगी ये मेरी जिंदगी, साथ चल पड़ो तो शुक्रिया। देखो दूर पर्वत की गोद में छा गया बन के नभ पे अंधेरा। थाम लो हाथ मेरा, साथ साथ हम चले, लगे मुझको कि कोई है मेरा। थक कर बस सो गई दूर की ये झांझरी। कौन जाने क्यों मुझे लगता ऐसा कि छोड़ के ना जाओ तो शुक्रिया। गुमसुम हो जाएगी ये मेरी जिंदगी, साथ चल पड़ो तो शुक्रिया। क्या बात है रजनी, इतनी टेंशन में क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? अक्की, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा, एक तो तुम लेट आई और ऊपर से कुछ कहना भी चाहती हो। बोलो, क्या कहना चाहती हो? अरे कुछ बोलो तो सही। मैंने तुम्हारे लिए आज एक गिटार पे नई धुन बनाई है, सुनना चाहोगी? पहले तुम मेरी बात सुनो। अरे बैठो तो सही। अक्की, मेरे पापा मेरी शादी कराना चाहते हैं और उन्होंने एक लड़का भी चॉइस किया है। सुबह सुबह मजाक? तुम्हें कोई नहीं मिला क्या आज? नहीं अक्की, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। कम ऑन रजनी, क्या यार तुम भी सुबह अक्की सुबह। नहीं, मम्मी पापा का प्रेशर इतना है कि मैं मना भी नहीं कर सकती। और तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? नहीं अक्की, मैं मजबूर हूं मम्मी पापा के सामने। मैं मुंह भी नहीं खोल सकती। और वैसे भी हमारा कॉलेज का ये लास्ट ईयर है।
तुम भी अपने करियर के बारे में कुछ सोचो। वैसे भी हमने बहुत अच्छा समय साथ में बिताया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है? शहर के बहुत बड़े से मूलचंद के बेटे विनोद राय के साथ। तो तुमने भी हमारे प्यार को मोहब्बत के तराजू में तोला? तुमने कभी सोचा तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा? मैं दुनिया की हर वो खुशी तुम्हें दूंगा जो तुम्हें चाहिए। प्लीज मना कर दो अपनी शादी को। नहीं, अब ये नहीं हो सकता। सब कुछ फिक्स है और अगले हफ्ते मेरी सगाई है। तुम यूं समझो कि ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। मैं जा रही हूँ, बाय। अरे रजनी, रुको ना, सुनो, तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकूंगा रजनी, मैं पागल हो जाऊंगा रजनी, रुको ना रजनी, अरे रजनी रुको, मैं पागल हो जाऊंगा रजनी, रुको ना रजनी, 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 रुको ना रजनी। बचाओ, बचाओ रजनी, बचाओ, प्लीज रुक जाओ रजनी, प्लीज बचाओ रजनी। तुम तो अपनी दुनिया में खो गई, पर मैं बर्बाद हो गया। सुसाइड करना चाहता था, लेकिन कुछ दोस्तों ने रोक लिया। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। बहुत दूर जा रहा हूं, बहुत दूर। बस तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो और मुझे भूल जाओ। जैसे तुम मुझे पहले भूल गई थी, ऐसे ही भूल जाना इस पागल को। तुम्हारा आकी। ओ अक्की, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वीरेंद्र, गाड़ी जल्दी से स्टेशन की ओर ले चलो। गाड़ी रोको विरल भाई, गाड़ी रोको। देखो, वो बैठा है स्टेशन में। अक्की, अक्की, कौन था वह? भाई पागल।